है गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो शुरुआत हो चुकी है हमारी आज से नए सफ़र की, नई मंजिल की। अब ना तो रुकना है और ना ही आराम करना है अब, क्योंकि बहुत हो चुका गाइस। अब हम लगातार मेहनत करेंगे और 2024 में सिलेक्शन लेकर रहेंगे। तो आप भी मेरे साथ यही प्रण रखिए कि 2024 हमें बहुत अच्छा रहे और हमारे मेहनत का फल हमें मिल जाए। तो गाइस, सुबह हो चुकी है और मैं आ गई हूँ लंच बनाने बच्चों के लिए। आज मैं बना रही हूँ पूड़ी और छोले। बहुत दिनों के बाद स्कूल खुले हैं ना, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर फर्स्ट डे लंच में अच्छा सा रखा जाए, क्योंकि बच्चों को आप जानते ही हैं, सभी के बच्चे ऐसे ही होते हैं, कहते हैं कि नहीं मम्मा अच्छे से रखना। और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है अगर हम अच्छा लंच देते हैं उनको, तो स्कूल में भी शेयर भी कर सकते हैं और फिर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। छोले तो मैंने बना के रख लिए हैं और मैं बना रही हूँ यहाँ पर पूड़ियाँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत हर हाउसवाइफ के लिए बहुत काम होता है सुबह के टाइम पर। वैसे भी स्कूल तो अब लेट के हैं, स्कूल अब 10 बजे खुलता है, तो आराम से बच्चे चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो गाइस, आज से ना मैं अपने नए सफ़र की शुरुआत कर रही हूँ, नए जोश के साथ और नई उमंग के साथ। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ जीवन में आए, तो मेरा ये मानना है कि रुकना नहीं है कब तक, क्योंकि 2024 में ना बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। और बात कर रही हूँ मैं टीचिंग लाइन की। टीचिंग में वैकेंसी आती नहीं है यूपी में आसानी से, लेकिन 2024 में कई एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो क्यों ना फिर अच्छे से अपने को तैयार किया जाए बिना आराम किए। चाहे आंधी आए तूफ़ान आए, इस बार तो बस कर रहेंगे। और ऐसा मैंने सोचा है अपने आप में, और मैं इस बार तो रुकने वाली नहीं हूँ। और आप भी अच्छे से अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मेरी पूड़ियाँ मैं बना रही थी जल्दी जल्दी गैस पर, क्योंकि शादी के बाद ना बहुत कुछ बदल जाता है गाइस। तो पूरा घर, बच्चे, सब कुछ, ज़्यादातर ना महिलाएं इसमें ही उलझ कर रह जाती हैं और कुछ भी अपने लिए नहीं कर पाती हैं। तो हर साल ऐसे ही निकल जाता है, अब की बार, अब की बार, अब की बार, लेकिन अब की बार तो बस बहुत हो चुका। वैकेंसीज आ रही हैं, तो हमें भी तो अच्छे से तैयार उसके लिए रहना चाहिए ना, क्योंकि फिर वैकेंसी नहीं आती तो फिर हम लोग यही सोचते रहते हैं, मन बिल्कुल पढ़ाई से हट जाता है और बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अच्छे से इस बार प्रिपरेशन अपनी करूँ और मैं बहुत अच्छे से करूँगी। और आप भी मेरे साथ कर सकती हैं या कर सकते हैं तैयारी को, और नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ अपना नोट्स भी बनाना है और अच्छे से, क्योंकि अगर हम खाली नोट्स वगैरह ही पढ़ लेते हैं तो नहीं हमारा हो पाता है। इस बार तो ना कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़नी, ताकि कोई मतलब कसक मन में ना रहे, इस तरह से करनी है। और मेरी पूड़ियाँ देखो बन गई हैं, फटाफट से मैंने पूड़ी बना ली है। और छोले तो मेरे पहले ही बन चुके थे। फटाफट से यहाँ पर ना मैं बच्चों के लिए लंच पैक कर दूँगी। और मुझे गुड़िया की चोटी भी बनानी है। अब देखो मैं इसकी चोटी बना रही थी, बहुत नटखट है, तो मुँह ना ऐसे बनाती है बस चोटी बनवाने में, मम्मा दर्द हो रहा है, मम्मा दर्द हो रहा है, कितनी ही आराम से कर लो। तो मैं बनाने वाली थी 2 छोटी इसकी, लेकिन कह रही थी नहीं मुझे एक ही बना दो, फिर मुझे अच्छे से टोपा ओढ़ना है। टोपा तो ओढ़ती नहीं है, लेकिन फिर भी आज ना मैंने इसकी रात को ना छोटी मतलब गूँथ दी थी, तो अच्छी हो गई है चोटी। देखो बाल भी ऐसे हो गए हैं फूले फूले से। तो अब मैं बैठ गई हूँ पढ़ने, क्योंकि बच्चे चले गए हैं स्कूल। मैं सब बच्चे जाने के बाद ना पढ़ाई करने बैठ जाओ तो पढ़ाई हो जाती है, वरना काम में लग जाओ ना तो काम के चक्कर में ना फिर पढ़ाई भी नहीं हो पाती और पूरा शरीर हमारा थक जाता है। तो इसलिए जब एनर्जी रहती है ना बॉडी में, उस समय हमें पढ़ना चाहिए, चाहे काम हमारा लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं, क्योंकि ठंडी का मौसम है तो ठंडी में तो बस बैठ जाओ पढ़ने और अच्छे से पढ़ाई हो जाती है ना। अगर
घर का काम कर लो, पढ़ाई ना होना तो मन में संतुष्टि नहीं होती। ऐसा लगता है कि आज तो हमने कुछ किया ही नहीं है। आज तो क्योंकि घर का काम तो बस एक्स्ट्रा दिखाई देता है कि बस फालतू का काम है, इसमें हम अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, लेकिन करना तो सभी पड़ता है, चाहे कोई फालतू का समझ के करो या इम्पोर्टेंट समझ के। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि बस मैं फालतू के काम में उलझी रह गई। हालांकि मैं पूरा काम घर का खुद ही करती हूँ। और मैं सोच रही थी मैं पहले पढ़ लेती हूँ, फिर मैं अपना काम ख़त्म करूँगी उसके बाद में, क्योंकि जितनी एनर्जी है ना उतनी पहले पढ़ाई में लगा देती हूँ। फिर यहाँ पर पढ़ रही थी मैं एक बुक जो मेरे पास है, बहुत अच्छी हिंदी साहित्य की। उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है हिंदी साहित्य को, क्योंकि पिछला टीजीटीबी जो हुआ था ना, तो उसमें भी मेरा एक नंबर से मैं रह गई थी। और बाकी इस बुक से ना बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा गया था। तो पढ़ तो मैं पहले भी चुकी हूँ इसको, लेकिन मैं सोच रही थी अब और मैं इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ लूँ। जब तक किसी चीज़ को हम बार बार नहीं पढ़ते ना, वो चीज़ हमारी क्लियर ही नहीं हो पाती है, समझ में नहीं आता है। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की तो प्लीज़ आप भी मेरे साथ कर सकती हैं और अपना अच्छे से 100% दीजिए आप भी। मैं सोच रही थी ना मैं भी एक यूट्यूब से किसी चैनल को पकड़कर अच्छे से एक नोट्स बनाऊंगी, और नोट्स को भी मैं पढ़ूंगी और किताब को भी पढ़ूंगी। फिर इनका बार बार रिवीजन करेंगे तो हम शायद हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। और हो जाएगा, नहीं इस बार तो लेनी ही है जॉब। बस बहुत हो चुका गाइस। तो बच्चे स्कूल से आ गए थे दोपहर में और मैं पढ़ भी ली थी। और मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय, क्योंकि आज बहुत ठंड थी। काफ़ी दिनों के बाद बच्चे स्कूल में गए थे, तो मैंने सोचा मैं चाय बना देती हूँ। बच्चे कह रहे थे मम्मा बहुत ठंड लग रही है, क्योंकि उस दिन से ना बस घर पर रहते थे रजाई में, तो उन्हें कोई वो नहीं होता था, अंदर ही अंदर तो इतना ठंड महसूस नहीं होती थी। तो आज इन्हें बहुत ठंड लग रही थी, तो अब बैठ गए हम चाय पीने। दीदी खाना खा रही थी, उसका भाई भी बैठा है। वो कैमरे के सामने नहीं आता, बहुत शर्माता है कि नहीं मम्मा मुझे नहीं लेना। मैं इसलिए उसको नहीं लेती हूँ। अब अदिति ना खाना खा रही थी और चाय भी रखी है, उसकी चाय भी पिएगी, और मैं भी अपनी चाय को फिनिश कर रही थी। मैं सोच रही थी मैं भी चाय पी पा के जल्दी से अपना फिर लगना है मुझे भी। तो थैंक यू गाइस। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।